जय माई की, जय माता रानी की। अलग आदेश। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की तलाश में उतरते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो तलाश या वो इच्छाएं तब तक पूरी नहीं होती है जब तक हमारे मन में प्रबल इच्छा नहीं होती उस चीज़ को हासिल करने की, प्राप्त करने की, सीखने की। ठीक है ना। तो जब तक हमारे अंदर प्रबल इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ को सीखने की, हासिल करने की, तब तक हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे मन में कोई चीज़ आ गई, कोई भाव आ गया कि ये कार्य हमको करना है, तो आप उस कार्य को कर जाएंगे। लेकिन कब? जब उस कार्य के लिए जो आपने परिश्रम किया है वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो। और परिश्रम सार्थक कब होता है? परिश्रम सार्थक तब होता है जब हम किसी चीज़ को सही तरह से लेकर के चलते हैं। इसी तरह से अध्यात्म है। इसमें कोई भी इसमें पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें सीखते ही जाना, सीखते ही जाना, सीखते ही जाना, सीखते ही जाना, मरते दम तक सीखना है। यदि कोई अपने आप को पूर्ण बताता है, यदि अपने आप को कोई इस क्षेत्र में संपूर्ण महारथी बताता है, तो वो नहीं हो सकता है। या तो वो आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, चालाकी दिखा रहा है, ठीक है, और या फिर वो व्यक्ति आपको अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहा है, अपना ढोंग दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, आप उदाहरण लीजिए आप अलग तरह से। आज सचिन तेंदुलकर कितना भी महारथी है बैटिंग में, ठीक है, पर यदि वो चाहे कि वो आर्टिस्ट भी उतना ही बेटर बन जाए, नहीं बन सकता है। चलिए वो उसमें बन भी गया, बेटर नहीं बना, हाँ आर्टिस्ट बन गया, समझ रहे हैं ना। अब वो चाहे कि मैं साइंटिस्ट भी बहुत बढ़िया बन जाऊं, तो वो कतई नहीं बन सकता है। मतलब स्पेशलिटी आदमी को एक ही चीज़ में मिलती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो संपूर्णता केवल परमेश्वर के उसमें आती है, हक में आती है, एकाधिकार में आती है। संपूर्णता परमेश्वर का एकाधिकार है, मनुष्य का नहीं। ये चीज़ आपको समझनी और सीखनी पड़ेगी। एकाधिकार क्या है? ईश्वर जो ईश तत्व है वो हर चीज़ में मतलब संपूर्णता और एकाधिकार का अधिकारी है। आपको मैंने जो कृष्ण वाला मंत्र आपको जो जन्माष्टमी को दिया है वो बहुत उत्तम मंत्र है, और उसकी साधना कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कई लोगों ने पूछा है कि अगर काली के स्थान पर और काली का ही प्रभाव देखना हो, काली या महाकाली समझ लीजिए, अगर काली के स्थान पर महाकाली का ही प्रभाव देखना हो तो किस देवता की उपासना करनी चाहिए, उतनी शक्ति देखनी हो, तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ उसमें। तो उस जगह पर आपको सीधे सीधे भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि काली की जो चेतना है, काली की जो उग्रता है, काली की जो तीव्रता है, वो भगवान कृष्ण के एकाधिकार में भी है। इस चीज़ को बहुत कम लोग समझते हैं। कृष्ण 16 कला अधिकारी हैं, धारक हैं,
और राम 10 कला अवतार हैं, कृष्ण 16 कला अवतार हैं। तो जो 16 कला अवतार देव हैं, ये भगवान ईश्वर परमेश्वर, तो जाहिर सी बात है कि वो 16 कला के हिसाब से वो हर चीज़ में महारत हैं। हर चीज़ में महारती इसलिए कह रहा हूँ मैं, उनको केवल बल से लड़ना नहीं आता था, छल से भी आता था। हर चीज़ से उनको एक कला प्राप्त थी, वो हर कला के ज्ञाता थे। तो इस जगह पर आप भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। तो यदि आप कृष्ण की जगह, आपको कृष्ण ज़्यादा सौम्य लगते हैं, तो आप कृष्ण की जगह आपको तेज उपासना करनी है और कृष्ण के स्थान पे करनी है, तो आपको महाकाली को पकड़नी चाहिए। फिर तो दोनों ही बराबर हैं एक दूसरे के, ये आपकी उसमें होता है, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि साधना में, किसी भी चीज़ में देवता का भाव देखा जाता है, ना कि उसकी तुलना की जाती है। आपको मैं काली का एक ऐसा बीज दे रहा हूँ जो वही बीज 3 बार दोहराव के साथ अपनी प्रतिक्रिया देता है। वही बीज 3 बार दोहराव के बाद। तो बताता हूँ आपको मैं, मंत्र है ओम क्रीम 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 स्वाहा। मंत्र है ओम क्रीम 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 स्वाहा। त्रिगुणात्मक शक्ति वाला मंत्र है, मतलब 3 गुनी शक्ति वाला मंत्र है। काली के मंत्र की जो ऊर्जा है वो 3 गुना इसमें मिलती है आपको। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें आपको जरा भी आपत्ति नहीं होगी। शक्ति का प्रभाव पूर्ण है, सावधानी अपेक्षित है, सावधान रह करके साधना करें, अन्यथा आप इसमें परेशानी में पड़ेंगे। गुरु होना आवश्यक है, और अगर यदि आप खुद किसी गुरु को मानते हैं तो उसकी कृपा होना या उसके प्रति अनन्य भाव, अटूट भाव होना आवश्यक है। मंत्र संख्या है जो 5.25 लाख है, 5.25 लाख, छोटा मोटा नहीं है। मैं कभी भी किसी को ऐसी चीज़ नहीं बताता जो 1 घंटे में सफल हो जाए, 1 दिन में सफल हो जाए, या 1 मिनट में सफल हो जाए। ऐसी कुछ चीज़ बताने का मेरा ध्येय नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी क्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया 1 घंटे में सफल नहीं होती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मनन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है और सतत प्रयास करना पड़ता है। तो मैं आपको झूठे सपने दिखाने की कोशिश नहीं करता कभी भी। मेहनत करिए, आपको प्राप्त होगा सब कुछ। जो मैंने किया है वो आप करिए। 29 दिन की साधना है, भक्ति प्रधान साधना। भक्ति से ही करें तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा आप यूँ ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो करके देखिए इसको, आनंद तो आएगा ही, ये पक्की बात है। हमें सोचना ही नहीं है आपको कि आनंद नहीं आएगा, करके देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। दिशा उत्तर रहेगी, लाल या काला आसन रहेगा। इष्ट देव को या गुरु जो भी आपके, उनको प्रसाद लगा कर तब बैठना है। उनकी माला करने के बाद जो भी आपके गुरु हैं उनको दक्षिणा वगैरह दें। अघोरी है, पंडित है, कोई भी है आपके गुरु, उनकी प्रसन्नता प्राप्ति करें और फिर इस साधना में आपको बैठना है और सफलता मिलेगी। कभी भी पहले से अपनी सफलता का निर्धारण नहीं करना चाहिए। पहले आपको चीज़ करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए सफलता के बारे में, और हमेशा पॉजिटिव चलना चाहिए। तो आप इसे करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको सफलता
कैसे नहीं मिलती हम भी देखते हैं, अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। तो इसी बात पर जय माता रानी की, जय माँ भवानी की।